वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोभमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में बताया था आत्मा के आहार नहीं होता। आज 2 गाथाएं करेंगे और बताएंगे कि शरीर का जो वेश है वह मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग तो रत्नत्रय रूप परिणाम है। गाथा नंबर 432 देखिए। पाखंडी लिंगाणीय गिहिलिंगाणीय बहुपयाराणी घेतुं वदन्ति मूढ़ा लिंगमिणं मोक्षमगोति बोलो। पाखंडी लिंगाणीय गिहिलिंगाणीय बहुपयाराणी घेतुं वदन्ति मूढ़ा लिंगमिणं मोक्षमगोति। पाखंडी लिंगाणीय गिहिलिंगाणीय बहुपयाराणी घेतुं वदन्ति मूढ़ा लिंगमिणं मोक्षमगोति। एक एक शब्द का शब्दार्थ देखते हैं। पाखंडी, पाखंडी लिंगाणी लिंग और गिह लिंगाणी गृहस्थों के जो लिंग माने भेष हैं। बहुपयाराणी अनेक प्रकार के, उनको घितुम ग्रहण करके मूढ़ा मूर्ख लोग वदंती कहते हैं लिंगम इणम यह भेष ही मोक्ष मार्ग है। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। वेश बना लिया, अनेक प्रकार के साधुओं के वेश धारण कर लिए और गृहस्थ के कई प्रकार के वेश धारण कर लिए और धारण करके कहते हैं इन वेश का धारण करना ही मोक्ष मार्ग है। आचार्य कहते हैं वे लोग मूढ़ हैं। क्यों मूढ़ हैं? वेश मोक्ष मार्ग थोड़ी होता है। आज बहुत अच्छा विषय लिया है। फिर देखते हैं एक बार। पाखंडी लिंग और गिहलिंगाणी गृहस्थों के जो वेश हैं, बहुपयाराणी अनेक प्रकार के, उनको घितुम ग्रहण करके अपना करके मूढ़ा मूर्ख लोग कहते हैं यह भेष ही मोक्षमगोति मोक्ष मार्ग है। अर्थात वेश को मोक्ष मार्ग मानना अज्ञानता है। जो वेश को मोक्ष मार्ग मानते हैं वे मूर्ख हैं। उन्होंने अभी वास्तविकता को समझा ही नहीं है। पाखंडी माने बनावटी साधुओं के और गृहस्थों के जो लिंग हैं, अर्थात शरीर पर बनाए हुए जो भेष हैं वे अनेक प्रकार के होते हैं। उन्हीं को ग्रहण करके मूढ़ लोग ऐसा मानने लगते हैं कि यह वेश ही मुझे मोक्ष देने वाला है। मैंने इस वेश को धारण कर लिया, अब इस वेश धारण करने से ही मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूँगा। उनकी मान्यता बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि लिंग मोक्ष मार्ग नहीं होता। पंडित जी, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्यलिंग और भावलिंग। द्रव्यलिंग का मतलब शरीर का वेश, द्रव्यलिंग, और आत्मा के परिणाम ये भावलिंग।
ऊपर से मुनि का वेश तो बना लिया, गृहस्थी में आए क्षुल्लक एलक या ब्रह्मचारी आदि का वेश तो बना लिया, और वो वेश बनाना तो द्रव्यलिंग हो गया। यदि अगर परिणाम वैसे नहीं है तो भावलिंग नहीं है। अर्थात द्रव्यलिंग शरीर का वेश और भावलिंग आत्मा के परिणाम। लिंग को हम 3 प्रकार से और भी समझते हैं, एक लिंग, एक कुलिंग, एक अलिंग। मुनि का 28 मूल गुणधारी जो वेश है नग्न दिगंबर, वह वास्तव में मुनिलिंग है। अन्य मत के साधुओं के जो वेश हैं तरह तरह के, वे अलिंग हैं। और जो मुनियों का वेश तो धारण किए हुए हैं पर शिथिलाचारी हैं, जिनकी चर्या आगम के अनुसार नहीं है, आचार्य कहते हैं ये कुलिंगी हैं। पूजनीय कौन है? 28 मूल गुणधारी दिगंबर मुद्रा के धारक जो मुनिराज हैं, उनका सही मुनिलिंग है और वे पूजनीय हैं। पंडित जी, यहाँ पाखंडी लिंग से क्या तात्पर्य है? श्री रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में आचार्य समंत भद्र महाराज ने एक श्लोक लिखा है, सग्रंथारंभ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाखंडिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाखंडी मोहनम। पाखंडी लिंग सग्रंथ जो परिग्रह सहित हैं, सग्रंथारंभ हिंसानाम जो आरंभ सहित हैं, जो हिंसा सहित हैं। सग्रंथारंभ हिंसानाम संसारावर्तवर्तिनाम संसार के तमाम चक्कर में भ्रमण करने वाले हैं। ऐसे जीव, ऐसे साधु पाखंडी हैं। यहाँ उन्हीं का तात्पर्य है, अर्थात जितने भी अन्य मत के साधु हैं, जिन्हें वास्तविकता का परिचय नहीं और जो अपने को विभिन्न वेश धारण करके कहते हैं ये वेश हमारा हमें मोक्ष मार्ग ले जाएगा, वे पाखंडी साधु हैं। पंडित जी, गृहस्थों के लिंग कौन से होते हैं? जो मुनि लिंग के अलावा अन्य लिंग, जैसे क्षुल्लक महाराज का, एलक महाराज का, या आरिकाओं का, क्षुल्लिकाओं का, या ब्रह्मचारियों आदि का जो वेश है वो गृहस्थ लिंग है। अर्थात गृहस्थियों के विभिन्न प्रकार के वेश। इनके अलावा जो गृहस्थी अन्य मत वाले हैं उनके भी जो तरह तरह के वेश हैं, यहाँ गृहस्थ लिंगों में उन सबको हमें ले लेना चाहिए। पंडित जी, यहाँ लिंग को मोक्ष मार्ग क्यों नहीं माना? लिंग केवल बहिरंग शरीर का वेश धारण कर लिया जाए तो क्या मोक्ष मार्ग बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। बहिरंग में मुनि का सही वेश हो, अंतरंग में मुनि के योग्य पूरा आचरण हो, मुनि के सारे मूल गुण हों, मुनि के योग्य परिणाम हों, अर्थात अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का अनुदय हो, संजुलन कषाय का उदय हो, तब तो वह मोक्ष मार्गीय है। और अगर वे मोक्ष मुनि महाराज अगर शुद्धोपयोगी हैं तो निश्चय मोक्ष मार्गीय हैं। इसलिए वेश मोक्ष मार्ग नहीं, वेश तो आत्मा को उन परिणामों की ओर ले जाने में कारण मात्र है। अगर कोई ये कहे कि मैंने वेश धारण कर लिया अब मैं मोक्ष मार्गी हो गया, कभी भी नहीं। कोई गृहस्थ अगर ये कहे कि मैंने गृहस्थ का वेश धारण कर लिया, मैं श्रावक के चारित्र को धारण करने वाला हो गया, नहीं, वो भी नहीं। वेश तो आत्मा को उन परिणामों तक पहुँचने में सहयोगी मात्र है, क्योंकि जब तक निर्ग्रंथ अवस्था नहीं होगी तब तक रत्नत्रय व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय नहीं हो पाएगा। लेकिन वो वेश मोक्ष मार्ग नहीं है। पंडित जी, मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का होता है? मोक्ष मार्ग प्रारंभ कहाँ से होता है?
जहाँ सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों हों, वहाँ से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। निर्ग्रंथ अवस्था नहीं तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं। आचार्य कुंद महाराज लिखते हैं, णग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। नग्नता नहीं तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं। इसलिए मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? छठे गुण स्थान से, उससे पहले नहीं। उससे पहले मोक्ष मार्ग नहीं माना जाता। ये मोक्ष मार्ग दो प्रकार का होता है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग और एक निश्चय मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग में लगे हुए जो मुनि महाराज बहिरंग में तो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और अंतरंग में जिनके परिणामों की विशुद्धि इतनी है कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान 3 कषायों का जिनके अनुदय हो गया है और मात्र संजुलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय है, वे मुनि महाराज व्यवहार मोक्ष मार्गीय हैं। जब तक शुभोपयोग में हैं तब तक व्यवहार मोक्ष मार्गीय हैं, और जब वे अपने आत्मानंद में डूबते हैं, शुद्ध आत्मस्वरूप का आनंद लेते हैं, उस समय वो निश्चय मोक्ष मार्गीय हैं। इस प्रकार मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है। छैडालाकार भी लिखते हैं, मुख्योपचार दुभेद यों, बड़भाग रत्नत्रय धरें, अरु धरेंगे ते शिव लहें, तिन सुजस जल जगमल हरे। इस प्रकार व्यवहार और निश्चय दो प्रकार के, मुख्योपचार दुभेद यों, बड़भाग जो भाग्यवान जीव निश्चय और व्यवहार दो प्रकार के मोक्ष मार्ग को धारण करते हैं और आगे धारण करेंगे, ते वास्तव में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और धरेंगे ते शिव लहें, 3 सुयस, और उनका जो सुयस है संसार के लोगों के संसार मल को दूर करने वाला होगा। इसलिए मोक्ष मार्ग दो प्रकार का, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। आइए 432 का पद्यानुवाद देखते हैं। ये दीखते जगत में मुनि साधुओं के, है भेष नेक विधि भी गृहवासियों के, वे आज्ञ मूढ़ इनको जब धारते हैं, है मोक्ष मार्ग यह यो बस मानते हैं। कितना सुंदर पद्यानुवाद, एक एक पंक्ति बहुत अच्छी है। ये जगत में मुनि और साधुओं के वेश दिखते हैं और नैक विधि, नैक माने न एक, माने अनेक, विधि माने प्रकार के गृहवासियों के भी भेद दिखते हैं। वे अज्ञानी मूढ़ जीव, मूढ़ इसलिए हैं उनकी धारणा गलत है, जब इन वेशों को धारण करते हैं तो क्या मानते हैं? यह वेश धारण करना ही मोक्ष मार्ग है। अगर उनकी ऐसी मान्यता है तो आचार्यों ने लिखा है अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं। वेश मोक्ष मार्ग नहीं होता, मोक्ष मार्ग के योग्य परिणाम मोक्ष मार्ग होते हैं। वेश तो उसमें सहकारी है। गाथा नंबर 433 देखिए अब। णय होदि मोक्ष मग्गो, णय होदि मोक्ष मग्गो, लिंगम जम देहणिम ममा अरिहा, लिंगम जम देहणिम ममा, लिंगम मुइतु दंसण, लिंगम मुइतु दंसण, प्राणचरितानि सेवन्ते, प्राणचरितानि सेवन्ते। बोलो। णय होदि मोक्ष मग्गो, लिंगम जम देहणिम ममा अरिहा, लिंगम मुइ
तु दंसन प्राणचरितानि सेवन्ते प्रणयहोदिमोक्षमग्गो लिंगम जम देहणिं ममारिहा लिंगम मोहितु दंसन प्राणचरितानि सेवन्ते। शब्दार्थ देखिए, णयहोदि नहीं होता है, मोक्षमग्गो मोक्ष मार्ग। कौन? लिंगम वेश, वेश मोक्ष मार्ग नहीं होता है। जम क्योंकि देह निम्ममा देह से निर्ममत्व होते हुए अरिहा अरहंत भगवान लिंगम मुइत्तु लिंग को छोड़कर दंसणान चरितानि दर्शन ज्ञान और चारित्र की सेवा करते हैं। यहाँ आचार्य कहते हैं यदि लिंग से ही मोक्ष हो जाता तो फिर अरहंत परमेष्टि देह से निर्ममत्व क्यों होते? वो कहते ना ये लिंग ही मोक्ष मार्ग है, लिंग ही मुझे मोक्ष पहुँचाएगा, इसलिए मैं देह से निर्ममत्व नहीं होता। क्यों? वेश तो देह का है ना, इसलिए देह का वेश मोक्ष मार्ग नहीं है। फिर देखें एक बार, बहुत सुंदर लिखा है, णयहोदि नहीं होता है मोक्षमग्गो मोक्ष मार्ग। क्या? लिंगम वेश, वेश मोक्ष मार्ग नहीं होता है। जम क्योंकि देह निम्ममा अरिहा देह से निर्ममत्व होते हुए अरहंत भगवान लिंगम मुइत्तु लिंग को छोड़कर दर्शन ज्ञान और चारित्र की सेवा करते हैं। इसलिए क्या हुआ? वेश मोक्ष मार्ग नहीं, वेश मोक्ष मार्ग के योग्य परिणाम विशुद्धि में कारण है। हे भाई, यह धारण किया हुआ बाह्य वेश ही मोक्ष का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये अरहंत देव तो देह से निर्ममत्व होते हुए इस बाह्य लिंग की उपेक्षा करके दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करते हैं। अगर वेश ही मोक्ष पहुँचाने वाला होता, मोक्ष का कारण होता, तो अरहंत देव इस बाह्य लिंग की उपेक्षा क्यों करते? अतः बाह्य लिंग की उपेक्षा करनी है। वास्तव में तो बाह्य लिंग अंतरंग लिंग में कारण है, और जो अंतरंग में रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय है वही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। पंडित जी, यदि मुनि लिंग धारण नहीं करें तो मोक्ष नहीं होगा? अन्य मत माले मानते हो दिगंबर जैन नामनाय के अनुसार तो यदि मुनि लिंग नहीं तो मुनि के योग्य परिणाम नहीं। बहिरंग वेश अंतरंग आत्मा के परिणामों में कारण है। बहिरंग वेश है, मोक्ष की कोई गारंटी नहीं, लेकिन अंतरंग वेश है तो बाह्य वेश सही होगा ही होगा। बाह्य वेश अंतरंग के परिणामों में कारण है, इसलिए बाह्य वेश के बिना अंतरंग परिणाम नहीं बनेंगे, छठे गुणस्थान के योग्य परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अगर बाह्य वेश नहीं है तो मोक्ष मार्ग का प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए बाह्य वेश बहुत जरूरी है। पंडित जी, मोक्ष का वास्तविक लिंग क्या है? बहिरंग में तो निर्ग्रंथ मुद्रा हो, और अंतरंग में अभेद रत्नत्रय हो। पहले भेद रत्नत्रय माने व्यवहार रत्नत्रय, और बाद में हो निश्चय रत्नत्रय। तो बहिरंग में निर्ग्रंथ मुद्रा हो, अंतरंग में निश्चय रत्नत्रय हो। ये वास्तव में मोक्ष मार्ग मोक्ष का कारण है। तो क्या व्यवहार रत्नत्रय मोक्ष का कारण नहीं? व्यवहार रत्नत्रय साक्षात मोक्ष का कारण नहीं। व्यवहार रत्नत्रय साधन है, निश्चय रत्नत्रय साध्य है। तो बहिरंग में निर्ग्रंथ मुद्रा और अंतरंग में व्यवहार रत्नत्रय से साध्य जो निश्चय रत्नत्रय वो है, तो वह वास्तव में मोक्ष मार्ग है।
बिना उसके मोक्ष मिलना नहीं, और वो अगर है और शुद्धोपयोगी है तो मोक्ष होता ही होता है। पंडित जी, क्या वर्तमान में निश्चय मोक्ष मार्ग है? वर्तमान में ऐसे साधु हैं, इस पंचम काल में भी ऐसे साधु हैं जिनकी चर्या आगम के अनुसार निर्दोष है। दूर जाने की क्या बात, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करें और देखें उनकी चर्या आगम के अनुसार कितनी निर्दोष है। व्यवहार रत्नत्रय का निर्दोष पालन करते हैं, और जब वे शुभोपयोग में हैं तो व्यवहार मोक्ष मार्गी हैं, और जब वे शुद्धोपयोग में यदा कदा जाते हैं तो निश्चय मोक्ष मार्गी होते हैं। हमने माना पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग का अभाव किसी भी आचार्य ने शास्त्रों में नहीं बताया। मुनि की चर्या अगर शुभोपयोग सहित है तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। मुनि की चर्या जब यदा कदा शुद्धोपयोग सहित है तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। पंचम काल में ऐसे मुनि महाराजों को शुद्धोपयोग का निषेध किसी शास्त्र में नहीं है। इसलिए जब ऐसे विशुद्ध चर्या वाले मुनिराज जब भी शुद्धोपयोग में जाते हैं तब उनके निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। वर्तमान में मोक्ष ना हो पर निश्चय मोक्ष मार्ग है, पर यदा कदा है, क्योंकि शुद्धोपयोग का काल वर्तमान में बहुत कम है। अगर शुद्धोपयोग एक अंतर्मूर्त टिक जाए, हो जाए 10-20 मिनट के लिए, तब तो मोक्ष ही हो जाए, लेकिन वर्तमान में वो नहीं हो सकता क्योंकि तदयोग सहनन का अभाव है। इसलिए निश्चय मोक्ष मार्ग वाले मुनिराज आज भी हैं, और वे जब भी शुद्धोपयोग में जाते हैं अभेद रत्नत्रय अपने शुद्ध आत्मस्वरूप की साधना करते हैं, उस समय निश्चय मोक्ष मार्गी बनते हैं। पंडित जी, क्या ऐसे उत्कृष्ट लिंग की पहचान वर्तमान में हो सकती है? बाह्य आचरण देख के इन मुनिराज की चर्या आगम के अनुसार है। ये मुनिराज व्यवहार रत्नत्रय के पालन में दक्ष हैं, ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन अंतरंग परिणाम इनका गुणस्थान कौन सा है, इसका ज्ञान वर्तमान में नहीं, कभी भी संभव नहीं। एक मुनि महाराज अभी पहले गुणस्थान में हो और विद इन सेकेंड्स छठे सातवें में आ जाए, ये मालूम नहीं पड़ता। इसलिए पहचान तो नहीं हो सकती कि कौन वास्तव में निश्चय मोक्ष मार्गी हो और ये कौन नहीं है, लेकिन उनकी चर्या देख के ये व्यवहार मोक्ष मार्गी हैं। इनकी चर्या मूलाचार्य जी के अनुसार है, ये आगम के अनुसार प्रवृत्ति करने वाले हैं, ऐसा तो कहा जा सकता है। मैं पिछले 30 साल से आचार्य श्री के पास बराबर जाता हूँ और मैंने देखा आचार्य श्री की चर्या, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की चर्या बिल्कुल आगम के अनुसार है। तो आगम के अनुसार चर्या जो है वो तो हम देख सकते हैं, लेकिन परिणामों की बात कब ये शुभोपयोग में है कब ये शुद्धोपयोग में गए, ये हमारे पास, इसको जानने का हमारे पास कोई मापदंड नहीं। हम तो बाह्यचर्या देखकर ही नमस्कार कर सकते हैं, वो ही करते हैं और वो ही करना चाहिए। गाथा 433 का पद्यानुवाद कितना प्यारा है, देखिए। पर्याप्त केवल नहीं तन नग्नता है, तू मान पंथ शिव का निज मग्नता है। होते निरीह तन से अरिहंत ताते, चारित्र बोध दृगलीन स्वगीत गाते। कितना अच्छा लिखा है। केवल तन की नग्नता पर्याप्त नहीं है, तू मोक्ष का मार्ग किसको मान, अपने में मग्नता को मान। इसीलिए तो अरहंत भगवान तन से निरीह होते हैं और रत्नत्रय में लीन होकर अपने गीत गाते हैं। कितना सुंदर पद्यानुवाद है। जय जिनेन्द्र।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, कल्पना, वाइफ ऑफ अनिल पन्नालाल जी डहाले, श्वेता, वाइफ ऑफ स्वप्निल अनिल डहाले, प्रणीला, वाइफ ऑफ नीरज सुभाष जी पलसापुरे, तनिष, श्रेया, क्षितिज, पेशवे प्लॉट, यवतमाल, महाराष्ट्र। सुनील कांतिलाल जैन, सुषमा सुनील जैन, सुजीत सुनील जैन, 1 शांति अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 184 N5, सवरकर नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।